अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसके साथ ही अब हम इसी एग्जाम्पल के ज़रिए से मॉडर्न अप्रोच पर भी बात करेंगे और मॉडर्न अप्रोच के हवाले से किस तरह से ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस किया जा सकता है और ट्रांजैक्शंस पर क्या इफेक्ट रहेगा इस मॉडर्न अप्रोच के तहत। तो ये एज पर मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच के तहत हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस कैसे होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि यहाँ पर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस व्हेन देयर इज increase in assets and expenses, that is debited, and decrease in assets, that is credited. Also decrease in expenses, that is credited. And in case of liabilities, capital and revenue, same rule is followed. In case of liability, when there is increase, that is credited. When there is decrease, दैट इज डेबिटेड। और इसी तरह से कैपिटल में व्हेन देयर इज इंक्रीज दैट इज क्रेडिटेड एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज दैट इज डेबिटेड। तो इसी तरह से इस जो है रेवेन्यू जो है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट इज दिस इंक्रीज इज दिस क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। तो यहाँ पर अब हम यही रूल्स इस एग्जांपल में देखेंगे और मॉडर्न अप्रोच के रूल्स इसमें फॉलो करेंगे। तो पहला जो है इसमें पहला ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन ए, तो इसमें है बशीर स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश। इससे पहले भी मैं इसी एग्जांपल के तहत आपको ट्रेडिशनल अप्रोच सिखा रहा था। तो यहाँ पर जब बशीर बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैश तो दो अकाउंट हैं। नंबर वन इज कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखेंगे कि नेचर का है क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व। ये कैश अकाउंट जो है ये एसेट है, कैश अकाउंट एसेट है, और कैपिटल जो है दिस इज लायबिलिटी। ये कैश अकाउंट जो है ये एसेट है और कैपिटल अकाउंट जो है लायबिलिटी है। अब देखेंगे कि इफेक्ट का इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट रहेगा। कैश जो एसेट है और जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की ओनर ने तो कैश जो है इंक्रीज्ड, कैश इंक्रीज्ड, ऑल्सो कैपिटल इंक्रीज्ड, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज। तो एसेट्स में हमारे पास रूल है कि जब एसेट में इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं और जब एसेट में डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एसेट में इंक्रीज हुआ है तो इसलिए ये डेबिट होगा, इट विल बी डेबिटेड। और ये कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का अपोजिट रूल है कि लायबिलिटी में इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है और डिक्रीज को डेबिट किया जाता है। क्योंकि लायबिलिटी जो है बिजनेस की कैपिटल के हवाले से बढ़ गई तो इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर इसमें हम क्रेडिट लिखेंगे। तो ये पहला ट्रांजैक्शन जो है ये हुआ। इसके बाद इसमें दूसरा ट्रांजैक्शन जो है दैट इज परचेज्ड बिजनेस फ्रॉम परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। बी फर्नीचर अकाउंट और मोहित अकाउंट। ये फर्नीचर अकाउंट जो है ये फर्नीचर अकाउंट एसेट है और ये मोहित जो है ये लायबिलिटी है। आप देखेंगे जब हमने मोहित से फर्नीचर परचेज किया तो हमारा फर्नीचर
बढ़ गया, लेकिन कैश हमने तो नहीं दिया, तो हमारे फर्नीचर में इंक्रीज, दिस फर्नीचर इज इंक्रीज। अगर कैश दिया होता तो कैश डिक्रीज होता, लेकिन कैश दिया नहीं, इस तरह से ये उधार है मोहित से, तो हमारी लायबिलिटी जो भी है वो भी इंक्रीज हुई। क्या यहाँ एसेट भी इंक्रीज हुआ, लेकिन दूसरी जानिब से लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। अगर थ्रो कैश हमने लिया होता तो हमारा एक एसेट जो है वो इंक्रीज होता और दूसरा एसेट डिक्रीज होता। तो एक एसेट को हम ये फर्नीचर को वहाँ पर ये डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते, लेकिन चूंकि ये उधार है मोहित से, तो इस तरह से अगर हमारे फर्नीचर में इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ से हमारी एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, वो है मोहित के से उधार हमने लिया। तो जब इसके लिए रूल है, जब कि एसेट में इंक्रीज होता है उसको डेबिट किया जाता है, और जब लायबिलिटी में इंक्रीज होता है लायबिलिटी के इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से ये दूसरी एंट्री भी इसमें हुई। तो नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पर एक है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो चूंकि सेल्स जब हमने किए, सेल्स से कैश आया, ये कैश जो है ये एसेट है, एसेट, और ये सेल्स जो है दैट इज रेवेन्यू, सेल्स से रेवेन्यू ये एसेट है। तो यहां पर कैश जब हमने सेल्स किए तो हमारा कैश जो है दैट इंक्रीज्ड, और यहां पर सेल्स जो हैं, सेल्स जो हैं ये भी इंक्रीज हुए, इंक्रीज्ड। और जैसे कि हमने पहले बताया है कि जब एसेट में इंक्रीज होती है दैट इज डेबिटेड, और जब लायबिलिटी में इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। चूंकि ये सेल्स अकाउंट जो है ये रेवेन्यू है, मैंने पहले बताया कि सेल्स ये रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल जब इसमें इंक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज होता है उनको डेबिट करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश अकाउंट में इंक्रीज हुआ है तो इसको हम डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और इस सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से ये हुआ। तो इसी तरह से फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो डी जो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहां पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहां पर ये एक बैंक अकाउंट है और कैश अकाउंट है। तो ये दोनों यहां पर बैंक भी और कैश भी दोनों एसेट है, दोनों एसेट है। तो इसमें बैंक अकाउंट जो है दैट इज इंक्रीज, बैंक अकाउंट दैट इज इंक्रीज, एंड दिस कैश अकाउंट दिस इज डिक्रीज्ड। तो यहां पर एसेट के दोनों ये हैं, बैंक भी एसेट है, बैंक अकाउंट भी एसेट है, और कैश अकाउंट भी एसेट है। बैंक अकाउंट में इंक्रीज है तो इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे, और ये कैश हमारा डिक्रीज हुआ तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री, इस एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विड्रू फ्रॉम बैंक, तो जब हमने बैंक से विड्रू किया तो कैश हमारे ऑफिस में आया, कैश अकाउंट DR, और इसके साथ बैंक अकाउंट ये बैंक से आया।
चूंकि कैश अकाउंट एसेट है और ये बैंक अकाउंट भी एसेट है, आप देखेंगे कि जब हमने बैंक से पैसा निकाला तो ऑफिस में हमारा कैश इंक्रीज हुआ, कैश इज इंक्रीज्ड, और जब हम बैंक से पैसा हमने विड्रॉ किया तो बैंक में ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज्ड। और एसेट के लिए रूल है कि जब व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एसेट दैट इज डेबिटेड, तो हम कैश अकाउंट को करेंगे क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ डेबिट, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसमें डिक्रीज हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कैश डिपॉजिट विथड्रू फ्रॉम पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, तो थ्रू बैंक हमने इसको पे किया, रेंट है तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। आप देखेंगे कि ये रेंट अकाउंट जो है ये एक्सपेंसेस के जुमरे में आता है, एक्सपेंसेस के, और ये बैंक जो है ये एसेट के जुमरे में है, एसेट है। चूंकि रेंट एक्सपेंस है तो रेंट के जरिए से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, और हमने जब रेंट बैंक के जरिए से पे किया तो बैंक में हमारा बैलेंस कम हुआ, तो ये बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। तो यहां पर रेंट अकाउंट में इंक्रीज हुआ। और इसी तरह से अगर हमारे एसेट में इंक्रीज होता तो हम उसको डेबिट करते, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे, और बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह एफ के बाद है पेड रेंट बाय चेक। तो नेक्स्ट इज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है एक, और फिर है कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज आल्सो एक्सपेंस, और कैश अकाउंट जो है दैट इज एसेट। और जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया तो ये हमारा एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ, और इसी तरह कैश जो है इसमें दिस कैश इज डिक्रीज्ड, क्योंकि एक्सपेंस में जो इंक्रीज है दैट इज डेबिटेड एक्सपेंस में, और एसेट में डिक्रीज जो है दैट इज क्रेडिटेड। तो इस हवाले से ये हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू मॉडर्न अप्रोच किया। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के ज़रिए से भी इसका एनालिसिस किया था। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज दिस लेक्चर, थैंक यू।